शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। ये गाना याद आया क्या? गाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा इसी विषय पर, शोभा के विषय पर, जो पवित्र शास्त्र में निश्चित किया गया है, हम जाने समझें और इच्छा रखें अपनी प्रार्थनाओं में। और एक अद्भुत सच्चाई आपके जीवन में आएगी कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप मांगेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, तो आत्मा और सच्चाई के साथ होगा और वो आप पाएंगे। मैं लालच की दिशा में नहीं ले जा रहा हूँ। आत्मिक सच्चाइयाँ तो जो नाप से नापा जाता है हमारे द्वारा, उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। हमने एक महीने पहले एक वीडियो किया था ओमेर और होमेर का, नाप का, कि मन्ना के लिए ओमेर और बटेर के लिए होमेर, और दोनों का अर्थ बताया था कि परमेश्वर ने अपनी तरफ से ओमेर दिया था, पर मनुष्य ने अपनी तरफ से होमेर बनाया। यानी आज के समय में बने गए वो रीति रिवाज अपनी इच्छाओं और मन के। और हम हमेशा चाहते हैं हम में से प्रत्येक की मन पर जयवंत हों। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उद्धार पाए हुओं को जयवंत कराती हैं और निरंतर आत्मिक उन्नति कराती है? और वो है इस बात की समझ मिलना कि समानता और स्वरूप में हम में क्या क्या पाया जाता है, और जो हम में पाया जाता है उसको ढूंढने के लिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का जो गुण है, स्वभाव है, इसके बारे में भी हमने जाने हैं, वो 7 स्वभाव के बारे में। ये 7 आत्मिक स्वभाव आत्मा के स्वभाव हैं। आज फिर मैं ये दोहरा देता हूँ, 7 स्वभाव इसके पहले बता चुका है और बहुत डिटेल में बताया है। और इसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये परमेश्वर का डिवाइन एट्रीब्यूट हैं, आत्मा के हैं, जिसमें प्रेम है, शक्ति है, सुंदरता है, सौंदर्य है, विजय है, वैभव है, आधार, नींव है, फाउंडेशन है, और संप्रभुता है उसकी। और यही समानता और स्वरूप में आत्मा में पाया जाता है। परमेश्वर की छवि में होना, यीशु की शोभा में होना। हम जानते हैं कि मनुष्य में जो भावनात्मक गुण होते हैं, दया, संयम, सद्भाव, महत्वाकांक्षाएं, विनम्रता, ग्रहणशीलता और संबंध, ये आधार है भावनात्मक गुण का। पर आवश्यक आत्मा के गुणों की है। और हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में जो प्रभु यीशु ने प्रकट किए चेलों के सामने, तो दूसरा पत्रस में अगर हम देखते हैं, उसका पहला अध्याय से 5 से 7 अगर हम देखते हैं, तो विश्वास, और विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, प्रेम। ये 7 चीज़ें, और यही वो बात है। पर यहाँ आप ध्यान दीजिए कि विश्वास पर, सद्गुण पर, मतलब उसमें घुला मिला होना चाहिए। इसी तरह जो ओमेर है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में प्रत्येक दिन उन्नति पाए, और वो यीशु के नाम हमें मिला है और पवित्र आत्मा की मदद मिली है, तो निश्चित इस ओर अगर हम ध्यान दे देते हैं, आत्मिक उन्नति का मूल स्वभाव, तो मैंने जो 7 स्वभाव गिनाए, वो 7 स्वभाव, जैसे अगर हम दया देखें पहला, तो खेशेद बोलते हैं उसको। तो दया से लेकर संप्रभुता तक, जो उसका प्रेम है, शक्ति है, संप्रभुता तक, सबके साथ सब, दया में दया, तो उसको हम बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे जीवन में उसकी दया हुई है उस पर दया हो, ये हम समझें। ये 7 स्वभाव निरंतर उन्नति करेंगे। पहले 7 स्वभाव से, पहले दया के स्वभाव से वो तमाम 6 को जोड़ दें 7 दिन तक, फिर दूसरा ले लें। ये कठिनाई नहीं है, इस तरह 49 दिन होते हैं। और 50वां दिन जो पवित्र आत्मा का पेंटिकोस्ट का है, वो
50वां दिन आपके जीवन का आत्मा की परिपूर्णता का होगा। सचमुच में जब इस बात से प्रेरित आप पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे तो यीशु के नाम में। इसीलिए वचन में ये पाया जाता है, स्वभाव को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि ये पूरे अस्तित्व का आप बहुत अच्छे से कह सकेंगे कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का भवन। ये 7 चीज़ें पूरी तरह से जब एक दूसरे में पूरी रीति से घुल मिल जाएंगी तो वो पूरी जो यीशु की शोभा है वो निश्चित यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके जीवन से, आत्मिक जीवन से प्रकट करेगा। और आप बोलेंगे, मांगेंगे और यीशु के नाम में होगा। मात्र 50 दिन, लोगों ने 50 साल बिता दिए। आज इस सच्चाई को जान लें, अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों बोला गया, क्यों दूसरा पत्रस पहले अध्याय में विश्वास पर सद्गुण क्यों बोला गया, ये सब एक है। मैं ऐसे रेफरेंस आपको नोट कराता हूँ, देखिए, इन्हें जरूर पढ़िएगा। रोमियो 5, 3 से 5 पढ़ेंगे। ये सब स्वभाव पर हैं, इसी के लिए बोला गया है। इसे पढ़ना, बोलना, याद रखना, अगर अपनी आत्मिक उन्नति में, आत्मा में ये स्वभाव आप चाहते हैं कि आत्मा का एक स्वभाव है। मैंने पहले ये क्लियर साफ साफ हम सब जानते हैं कि समानता और स्वरूप में हम रचे गए थे। तो ये चीज़ें हमारे जीवनों में विद्यमान थीं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। निश्चित हम साधारण उसमें नम्रता, दीनता मांगते हैं, पर ये नम्रता और दीनता कब प्रकट होगी, जब ये गुण हमारे अंदर, ये स्वभाव हमारे अंदर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो सच्चाई है कि मांगना क्या है, तो पहले योग्य होने के लिए ये मांगे तो हम शुद्ध हो गए हैं यीशु के लहू से, इसीलिए कि हम निरंतर निरंतर इस बात पर कितना समय लगेगा, ज़्यादा इसमें क्या मेहनत लगेगी, बस इच्छा तो रखना है। जैसे दूसरी चीज़ों की इच्छा रखते हैं, संसार और शरीर की अभिलाषा और लालसा की, क्या आत्मिक इच्छा आत्मा के लिए ना रखी जाए। और निश्चित मैं जानता हूँ हम सब की कहीं ना कहीं छिपी इच्छा ये है, कुछ को मालूम है, ध्यान नहीं दिया गया है, भटका दिया गया है। इसी ओर से तो भटका दिया गया है कि आप वो शोभा आपके जीवनों से प्रकट ना हो। शैतान इसी बात से डरता है, क्योंकि वो शोभा ही प्रकट करती है, वो स्वभाव ही जो सच्चा है, शुद्ध है और पवित्र है। और पहचान कैसे करता है, वो दुष्ट कैसे पहचान रहा था कि मैं पौलुस को तो पहचानती हूँ। क्यों? ये है वो बात कि आपकी पहचान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में उसके स्वभाव की परिपूर्णता में होगी जब ये इच्छा रखेंगे, और वो हर चीज़ देने को तैयार है। गलातियों 22-23, 5 का इन्हें पढ़िए, ये ज़्यादा नहीं है, हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं। कुलूसियों 3, 12 से 14 इसी बात को दिखाया गया है। मैं ये रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर इसे बार बार आपको पढ़ना है, इच्छा रखना है, जैसे हमेशा रखते हैं। ये कोई मैं आपके ऊपर बोझ नहीं लाद रहा, ये एक हल्का जुआ जो आपके आत्मिक जीवन में समानता और स्वरूप में आपके जीवन से यीशु जो चाहते हैं, इच्छा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की कि जो हमारे लिए बलिदान हुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी, उसकी शोभा, जीवित शोभा हमारे जीवन से लोगों तक पहुँचे। यही ज्योति है, यही प्रकाश है। पर सच्चाई से हम जब तैयार होंगे, इसका अभ्यास करेंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ चरणों में रहेंगे, तो उपस्थिति में रहना हो जाएगा। ये स्वभाव ही उपस्थिति प्रकट करती है। हम चाहें कि हम उपस्थिति में रहें, तो जब तक यीशु को ना जाने, यीशु के नाम को ना जाने, वचन को ना जाने, और सारा वचन परमेश्वर का स्वभाव और गुण है। पहला तीमुथियुस 6:11, दूसरा तीमुथियुस 1:7, ये सारी खूबसूरत बातें इसमें मिलेंगी जो हम लगातार सुनते रहते हैं। परमेश्वर के स्वभाव की
वो सब बातें कि वो कितना महान है ये आप पहचानेंगे। इफिसियों 4:2-3 सुनिए। सब प्रकार की दीनता और नम्रता और धीरज के साथ प्रेम में एक दूसरे की सहन करो और आत्मा की एकता में मेल मिलाप रखने के लिए यत्न करो। ये तमाम बातें मेल मिलाप को दिखाती हैं। पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो मेल मिलाप का, संबंध का, जो ख़त्म हो गए थे बनाने का, और उसको मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि ये बातें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा चाहते हैं। वो निरंतर आप इच्छा रखेंगे, इस बात की समझ आपको आज सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और मजबूत होइए और आगे बढ़िए। यही दृढ़ करेगा, आप सुनने और देखने वाले बनेंगे। ज़रूरत ही नहीं बनेगी कि मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। बहुत हम हमेशा कहते हैं ना, जो दूसरा तिमुथियुस में कहा गया है, दूसरा तिमुथियुस 1:7 में, उसने भय की आत्मा नहीं दी है हमें, बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये सब वहीं से, ये सातों बिंदु हर जगह पर पाए जाएंगे। देखिए ना, पहला तिमुथियुस 6:11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का यत्न कर। याकूब बहुत साफ साफ है 3:17, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। पर ऊपर की बुद्धि पहले तो पवित्र होती है, फिर मेल मिलाप कराने वाली, ध्यान रखिए, कोमल, समझाने योग्य, दया और अच्छे फलों से पूर्ण, पक्षपात रहित और कपट रहित होती है। ये खूबसूरत बातें आत्मिक जीवन का प्रकट करना है कि हाँ, मसीही जीवन ये है, मसीही स्वभाव जो पिता का है, उसके पुत्र का है, पवित्र आत्मा हम में चाहते हैं मसीही जीवन में। बस इच्छा तो रखें। इतना हल्का है जुआ। और देखिएगा, ये 50 दिन जैसे पेंटिकोस्ट के, ये ओमेर के, फिर बोल रहा हूँ, नाप के, ये परमेश्वर ने दिया, अपनी इच्छा से दिया है। मन्ना दिया, अपनी इच्छा से दिया। बटेर, वो मांस मनुष्य की इच्छा से पाए थे। ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा जानना बार बार आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही दृढ़ता से कि ये परमेश्वर की ये इच्छा आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा, स्तुति और बड़ाई का कारण बने, और अनुग्रह पर अनुग्रह होगा। हाँ, बहुत सारी तरफ ध्यान जाता है इन चीज़ों की तरफ। कमर में दर्द हो रहा है ना, हाथ में रखे हैं, जच्चा जैसी पीड़ा अंतिम समय में, तो किस बात के लिए है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं न्याय के लिए तैयार हूँ। और जब धार्मिकता हमारे जीवन में है तो वो पूरे फल पवित्र आत्मा के और ये सब चीज़ें देने के लिए तो हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों, संतानों को देने के लिए तो रखा है, जो पहला यूहन्ना 3 में कहा गया है कि इतना जो हम बोलते हैं इतना प्रेम किया, कितना किया वो बता दिया गया है पवित्र शास्त्र में। ये पढ़कर जो बात हम कह नहीं सकते, फिर मैं कह रहा हूँ कि इन सच्चाइयों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे और जब भजन संहिता पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो बात हम अपनी प्रार्थनाओं में नहीं कर पाते, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप जानेंगे। और ऐसा करना भी चाहिए कि जो शब्द हमारे पास, हम में से कईयों के पास नहीं होते, हमारे पास शब्दों की कमी है, पर वो पूरा भजन संहिता में हो जाएगी। साफ साफ देखिए, कुलूसियों 3:12-14, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, दया, करुणा, भलाई, नम्रता और धीरज पहन लो, एक दूसरे की सह लो। ये है, बहुत कठिनाइयां हैं हमें, जो निंदा, अपमान, ये पद प्रतिष्ठा भूल जाइए। मुझे बहुत फेस करना पड़ता है ये सारी चीज़ें कई जगहों पर, क्योंकि संसार में नहीं रहने के कारण मूर्ख बनाए जाते हैं बहुत आराम से। तो उसकी बात नहीं है, बनते रहें, कुछ नहीं होता। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मूर्ख बने। मुझे नहीं मालूम रहता कि घटने वाला घटनाक्रम क्या क्या है। परमेश्वर वो पहचान खत्म कर देता है। जैसे मेरी कोई पहचान नहीं है, एक समय हुआ करती थी। पहचान किस बात को दिखाती है? दबंगई को, बल को, शक्ति को, सामर्थ्य को दिखाती है, जो शरीर की और संसार में वो बहुत दिखा दी। अब कुछ भी नहीं है, पर अगर हम हटे नहीं हैं तो ये बातें ठेस पहुंचाती हैं, दुखी करती हैं मनुष्य को।
कि अगर मैं उस समय के हिसाब से होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। ये बातें डालने वाला दुष्ट है। पर इन सच्चाइयों के साथ आप मुक्त हो जाएंगे, किसी तरह से प्रताड़ित नहीं होंगे, मन के द्वारा खेदित नहीं होंगे। हम हमेशा हमेशा गलातियों 5 जो 22-23 है, आत्मा के फल, ये आत्मा के फल प्रकट होना, इसको कहते हैं वो, कि हम हर दिन ये इच्छा रखकर कि ये हमारे जीवन में है, बस इस स्विच को ऑन करना है। जैसी दूसरी चीज़ें करते हैं, शरीर को बलिष्ठ और अच्छा आकर्षण बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना नियमित, बस हर दिन के लिए एक साथ नहीं, धीरे धीरे इच्छा तो रखे। पवित्र आत्मा यही चाहता है और इसीलिए तो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो बहुत सी बाहर फैलने वाली, बहकाने वाली, भरमाने वाली ये भविष्यवाणियाँ और झूठे उपदेश से छुटकारा पाकर सच्चाई जानने में आप सक्षम हैं पवित्र आत्मा के साथ और जान रहे हैं, तो किसी रीति का धोखा नहीं होगा। किसी रीति किया वो सब कुछ जो षड्यंत्र धोखेबाज के द्वारा होता है, झूठ के पिता के द्वारा होता है, वो दुष्ट आप पर कोई भी हथियार चलाए, वो सफल नहीं हो सकता। तो निश्चित रोमियो जो 5 है, 3-5, और केवल यही नहीं है, पर हम क्लेशों में भी घमंड करें, इसलिए कि हम जानते हैं कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सब चीज़ होने लगेगी। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे लिए इस बात के लिए प्रार्थना कर दो, वो देने को तैयार है स्वर्ग से। मनुष्य दे सकता है क्या? आपको और इससे भी खूबसूरत हिस्सा एक जानने को मिलेगा कि अभिषेक का अर्थ क्या है, अभिषेक होता क्या है, मसीह होता क्या है। उसका एक हिस्सा ये है। और जब इस सच्चाई को जानेंगे तो अभिषेक भी पहचान जाएंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं भी अपना संपूर्ण बलिदान चढ़ाऊं यीशु के नाम में। तो इस पर प्रयास कीजिए यीशु के नाम में, और ये आत्मिक उन्नति में आपको आत्मिक देह को मजबूत करते जाएगा निरंतर और निरंतर। ये होना ही है, आज नहीं कल, ये आप जानेंगे, समझेंगे और करेंगे यीशु के नाम में।